अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आने वाले टाइम में आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई की और शादी की जिम्मेदारी, अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने बुढ़ापे वाली लाइफ को बिना टेंशन अगर सुकून से जीना चाहते हैं तो आज से काम करना शुरू कर दो। अगर आप किस्मत के भरोसे सब कुछ छोड़ देंगे तो कभी भी आप अपनी जिम्मेदारी को उठा नहीं पाएंगे। अगर सच में अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए कंसर्न रखते हैं तो मेरी इस वीडियो में कही हुई बात को फॉलो करना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आप इसको अवश्य अचीव कर लेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है महीने की जो आपकी इनकम है उसका कुछ हिस्सा एक सही जगह इन्वेस्ट करके एक टाइम ड्यूरेशन के बाद करोड़ों रुपए की वेल्थ बना सकते हैं। अगर आपकी महीने की इनकम 20 से 30 हज़ार रुपए की है, आप उसमें से सिर्फ 5 हज़ार रुपये महीने 10 साल तक SBI के इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दीजिए। उसके बाद अपने पैसों को ग्रो होने के लिए टाइम दीजिए। फिर उसके बाद एक टाइम ड्यूरेशन पर वो अमाउंट बढ़ के 2 करोड़ 56 लाख रुपए की हो जाएगी, जिससे आप अपनी सारी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं और एक अच्छा वेल्थ बना सकते हैं, जिससे आप अपने एक बेहतर रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसको आगे वीडियो में हम समझेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से, जिससे आपको भी समझने में आसानी होगी और इसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले समझते हैं SBI के इस स्कीम के बारे में। बेसिकली SBI का म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसका नाम है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि इस फंड का तकरीबन 22% हिस्सा डेट फंड में इन्वेस्टेड है। डेट फंड मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड, जहां 1% भी रिस्क नहीं होता है। बाकी 75% हिस्सा इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टेड है, जिससे कि हमारा पैसा मार्केट के अकॉर्डिंग ग्रो भी होता रहेगा। तो देखा जाए तो मार्केट का एक्सपोजर भी मिल रहा है और डेट में इन्वेस्टमेंट से अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर बैलेंस भी मिलेगा। अब समझते हैं इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में और देखते हैं कि इसने पास्ट में क्या रिटर्न दिया है। तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 27.72% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर्स में 14.87% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 रिटर्न्स की बात करें तो 15.94% का रिटर्न्स दिया है। और सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक ये फंड कंसिस्टेंट 15.63% का एवरेज रिटर्न्स दिया है। तो सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की बात किया जाए तो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स है। ये ऐसा नहीं है कि 10 साल 12 साल का रिटर्न्स है, ये पूरे 29 साल का रिटर्न्स है। 1995 में ये फंड लॉन्च हुआ है एज पर SBI म्यूचुअल फंड वेबसाइट। जब से लेके कंसिस्टेंट 15.63% का एनुअलाइज रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड का। इस फंड की जो अभी करंट NAV है 303 रुपये 89 पैसे की है एज ऑन 11 जुलाई 2024। इस म्यूचुअल फंड की फंड साइज की बात करें तो 71,495 करोड़ का फंड साइज है। इस म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशो है 0.73% का एक्सपेंस रेशो है। एक्सपेंस रेशो का मतलब ये होता है कि जिस म्यूचुअल फंड में हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको मैनेज करने का कंपनी हमसे चार्ज करती है, जो कि 0.73% का है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं अपने फंड को तो आपको 1% का रिडीम्शन चार्ज देना पड़ेगा टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और 1 साल के बाद अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश यही करें कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP के रूप में 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1000 रुपीज़ लमसम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर टैक्स डिडक्शन की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 10% का। अगर आपका 1 लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट है तो उसके ऊपर का जितना भी अमाउंट रहेगा 1 साल के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उस पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं देना होता है। उसके ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा उसका 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड में टोटल 4 फंड मैनेजर हैं जो इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। पहले फंड मैनेजर है मिस्टर रामा अय्यर श्रीनिवासन। ये इस म्यूचुअल फंड को जनवरी 2013 से मैनेज कर रहे हैं। दूसरे फंड मैनेजर है मिस्टर राजीव राधाकृष्णन। ये इस म्यूचुअल फंड को 2023 से मैनेज कर रहे हैं। तीसरे फंड मैनेजर है मानसी सजेजा। ये इस म्यूचुअल फंड को दिसंबर 2023 से मैनेज कर रहे हैं। चौथे जो फंड मैनेजर है मिस्टर प्रदीप केसवन। ये भी दिसंबर 2023 से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, जो फंड मैनेजर होते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं और अपने एनालिस्ट के बेसिस पे हमारे पैसों को अलग अलग कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें एक अच्छा रिटर्न्स बना के देते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जो हमें रिटर्न्स मिलता है बेसिकली उसका क्रेडिट इन फंड मैनेजर्स को जाता है, जो अपने एनालिस्ट के बेस पे हमें अच्छा रिटर्न्स बना के देते हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स की बात करें तो टोटल 80 कंपनी के साथ एज प्रेजेंट होल्डिंग्स है। अगर टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री में 6.46% की होल्डिंग्स है। ICICI बैंक लिमिटेड में 5.87% की होल्डिंग्स है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.22% की होल्डिंग्स है।
भारतीय एयरटेल लिमिटेड में 5% की होल्डिंग्स है। HDFC बैंक लिमिटेड में 4% की होल्डिंग्स है। सोलार इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड में 3.89% की होल्डिंग्स है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इक्विटी सेक्टर में 75% की होल्डिंग्स है, डेट में 21.7% की होल्डिंग्स है एंड कैश सेगमेंट में 1% की होल्डिंग्स है। अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन वाइज अगर बात किया जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर में 32% की होल्डिंग्स है, अदर्स में 14% की होल्डिंग्स है, सर्विसेज में 11% की होल्डिंग्स है, एनर्जी सेक्टर में 8.6% की होल्डिंग्स है, हेल्थ केयर में 8.5% की होल्डिंग्स है। अब एक म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप महीने का सिर्फ 5,000 रुपये 10 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट करके एक टाइम ड्यूरेशन के बाद कैसे आप 2.5 करोड़ रुपए तक का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर 5,000 रुपये महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं इस म्यूचुअल फंड में, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम इसमें 15.5% का लेके चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड ने अपने पास्ट में 29 साल में इससे ज़्यादा का रिटर्न्स दिया है। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि 15.5% का एनुअलाइज रिटर्न्स हमें मिलता है इस म्यूचुअल फंड में, और 5,000 रुपये महीने हम इन्वेस्ट करते हैं 10 साल तक कंटिन्यू। 10 साल में जो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 6 लाख रुपए का होगा, जिसके ऊपर एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 8,37,011 रुपए का। टोटल वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो 14,37,011 रुपए का वैल्यू बनेगा। अब इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 14,37,011 रुपए को आपको इसी एज इट इज आपको होल्ड करना है। आप अगर SIP बंद कर देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अपने अमाउंट को आप नहीं निकालते हैं तो आपको रिटर्न कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो 14,37,011 रुपए आने वाले 10 साल के लिए और इन्वेस्टेड रहता है सेम इंटरेस्ट रेट के साथ, जिसके ऊपर एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिल जाएगा 46,34,264 रुपए की एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा। फाइनल वैल्यू आपका 60,61,275 रुपए का बनेगा। 10 साल आपने पहले SIP किया था, 10 साल आपने होल्ड किया, टोटल आपका 20 साल कंटिन्यू आपका इन्वेस्टेड हो गया। 20 साल में आपका 60,71,000 रुपए का वैल्यू बनता है। अब इस टाइम पे अगर आप चाहें तो इस म्यूचुअल फंड से कुछ पैसा आप रिडीम कर सकते हैं, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए। अगर ज़रूरत है तो इस म्यूचुअल फंड को यहाँ पे आप रिडीम पूरा भी कर सकते हैं। अगर नहीं ज़रूरत है, थोड़ा बहुत ज़रूरत है, तो उस हिसाब से इसमें पार्सली विड्रॉ कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तो आप एज इट इज अपने म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू रखिए। अगर सेम फंड के साथ 5 साल और कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं, यानी कि टोटल आपका 25 साल हो जाएगा। एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो आपको मिलेगा 1,10,42,278 रुपए का। फाइनल वैल्यू जो मिलेगी आपको 1,24,79,289 रुपए की। इसी फंड में 5 साल और इन्वेस्टेड रहते हैं, यानी कि 30 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं। 30 साल में जो टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 2,42,13,722 रुपए। आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू बनेगा 2,56,50,733 रुपए। तो आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं कैसे आप सिर्फ 5,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करके सिर्फ 10 साल के बाद आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपके इन्वेस्टमेंट के टोटल 30 साल कंप्लीट होने के बाद आपको तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की वैल्यू मिल रही है। आप इस म्यूचुअल फंड में कभी भी पैसे अपने विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो आप पार्सली विड्रॉ कर लीजिए, चाहे तो पूरा विड्रॉ कर लीजिए। जितना आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 25-30 साल के एज में अपने म्यूचुअल फंड को स्टार्ट किए हैं, अगर 30 साल तक कंटिन्यू अपने इन्वेस्टमेंट को रख लिया तो 30 साल के बाद आपको अच्छा खासा वैल्यू आपको मिलेगा। इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड विड्रॉ अगर आप नहीं करते हैं ना, इसमें सिर्फ आप अपना मंथली इनकम भी आप बना लेते हैं, जिसको हम SWP बोलते हैं, तब भी आपके म्यूचुअल फंड कंटिन्यू रहेंगे और आपको मंथली इनकम भी मिलती रहेगी। तो इससे क्या रहेगा कि आप अपने रिटायरमेंट लाइफ को भी अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि 5,000 रुपये ही महीने का इन्वेस्टमेंट करें। आप इसमें 10,000, 15,000 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है आप उतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम और भी कम है तो आप 5,000 की जगह पे 2,000, 2,500 या 3,000 रुपये महीने का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा आपका गोल है उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वेल्थ बनाना है ना तो आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा आपको ज़रूर सेव करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सेव नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका वेल्थ नहीं बन पाएगा। आई होप मेरे वीडियो से आप रिलेट कर पा रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर करें। पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को तो द टुमारो गोल चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।